हाय फ्रेंड्स, विश मैनिफेस्ट करनी है तो हाई वाइब्स में रहना पड़ेगा। हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये हाई वाइब्स? कैसे पता चलेगा कि हम हाई वाइब्रेशंस में हैं? और क्या हम सारा दिन 24/7 हाई वाइब्रेशंस में रह सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये पता करते हैं ना कि हाई वाइब्रेशंस के साइंस क्या क्या हैं। कैसे पता चलेगा कि हम हाई वाइब्स में? किससे जाएं पूछने के लिए? किसी से नहीं जाना, हम खुद पता करेंगे कि हम हाई वाइब्स में हैं कि नहीं हैं। कुछ साइंस जो आपको ये बताते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके अंदर हमेशा एक कृतज्ञता की भावना रहेगी। कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल रहोगे। वो जो आदत हमारी रहती है ना हर चीज़ में शिकायत करने की, अरे गर्मी बहुत है, अरे एसी काम नहीं कर रहा, इतने पे क्यों चल रहा है, अरे आज मेड नहीं आई, अरे आज ये क्यों हो गया, आज धूप क्यों निकल गई, बारिश क्यों हो रही है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में नुक्स निकालने की आदत, जब वो ख़त्म हो जाए और आपको हर चीज़ बेहतर लगने लगे, आपको खुद से लगे कि सब ठीक है यार, सब बढ़िया है, ओके, ये जो बात हम अपने मन में बोल देते हैं ना खुद से एक बहुत ही चिल वे में, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं। सबसे पहला साइन तो यही है। मन में खुशी रहेगी, संतुष्टि रहेगी, सांत्वना रहेगा। फर्स्ट थिंग इज आप ग्रेटफुल रहोगे, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रहेगा मन में, चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी हो, ओके, पर आप ग्रेटफुल रहोगे, भगवान का शुक्र करोगे कि शुक्र है भगवान का, इतना तो हमारे पास है, ओके। और ये शुक्राना तब ज़्यादा निकलता है जब हम अपने से नीचे वालों को किसी को देखते हैं, राइट। उनको जिनको ये ब्लेसिंग्स मिली नहीं है, राइट, और हम इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं इन चीज़ों से जो हमारे पास है, फैमिली, घर, हमारी लग्जरीज जो भी हैं, तो तब हम रियल में ग्रेटफुल होते हैं कि ग्रैटिट्यूड अब है, राइट, कि हाँ हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो जैसे ही आपको ये फीलिंग आए, हाई वाइब्स में हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अपनी बॉडी को इग्नोर मत कीजिए। जब आप अपनी बॉडी की टेक केयर करना शुरू कर देते हो, विच इंक्लूड्स, अगर मैं बोलूँ, ये सेल्फ लव को भी साथ में लेके चलता है। कैसे? क्योंकि हम अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसको नरिश करना है बॉडी को। या फिर मान लीजिए कभी बॉडी पेन है, कभी हम थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, राइट, लेकिन हम अपनी बॉडी को खींच नहीं रहे हैं। हमारी आदत क्या होती है, हम थके हैं, परेशान हैं, हो सकता है मे बी कहीं पेन भी है, लेकिन फिर भी नहीं, ये काम करना है, तो हम गोलियां खा रहे हैं, ओके, टैबलेट्स ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले लेके अपने आप को खींच के काम करा रहे हैं, राइट। ठीक है, हमें काम बहुत ज़रूरी होता है तो हम वो भी करते हैं, मेडिसिन्स लेके भी काम करते हैं, और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ कि हमें काम तो रुकता नहीं, काम करना ही है। बट अपनी बॉडी को उस लेवल तक मत परेशान कीजिए कि बॉडी फिर वही होता है ना कि बिल्कुल अब बेड रिडन हो गई, वहाँ तक नहीं। तो बॉडी की केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कब आपकी बॉडी को नींद की ज़रूरत है तो आप उसे नींद दें, कब आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है तो आप उसे रेस्ट दें, राइट, कब मेडिटेशन की ज़रूरत है तो मेडिटेशन दें, राइट। प्रॉपर खाना, राइट, हर चीज़ टाइम से करना, ये हमारी बॉडी के लिए एक ऐसा केयर है, एक इस तरह का सेल्फ लव है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बॉडी को हाई वाइब्स में रखना चाहते हो, खुद को हाई वाइब्स में रखना चाहते हो, अपनी बॉडी के साथ वैसी ही ट्रीटमेंट करें जैसा कि समझ लीजिए कि हम पूजा करते समय भगवान की करते हैं ना, बहुत अच्छे से भोग लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी को भी मंदिर की तरह, टेम्पल की तरह ट्रीट करो। साफ़ सुथरा रखो, हाई वाइब्स में रहो, रेस्ट दो, स्लीप प्रॉपर दो, रात भर जगने की ज़रूरत नहीं है टेंशन में, प्रॉपरली सोइए, ठीक है। मेडिटेशंस हैं, अगर नींद नहीं आती, सप्लीमेंटल्स हैं उनको सुनो, नींद आएगी। मंत्रा हैं उनको जाप करो, नींद आएगी। बुक्स, कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, ओके, उसमें भी अच्छी स्टोरीज़ होनी चाहिए। और नहीं तो बेस्ट है रात में सोने से पहले तो खुद के लिए पॉजिटिव लिखो, सबसे बेस्ट। तो ये हो गया सेकंड कि आप अपने आप का केयर कर रहे हैं। इसके बाद एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ना दूसरों को समझना शुरू कर देते हो, राइट। एक होता है ना, हम कहते हैं, हर किसी को हम बोलते रहते हैं वो तो मुझे समझता ही नहीं, वो तो मुझे समझती ही नहीं, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। और ये चीज़ जब हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है, जब हम दूसरों की बात को या दूसरे की फीलिंग्स को, उसके पेन को, उसके दर्द को बिना कहे समझ जाते हैं, हमें पता होता है कि ऐसा ही फीलिंग है उधर, ऐसे ही सब फील करते हैं, तो भी आप बहुत हाई वाइब्स में हो, ठीक है। इसके बाद जो लोग रोज़ाना मेडिटेट करते हैं, हाई वाइब्स में रहते हैं। जिन लोगों को नंबर्स, सिंक्रोसिटीज़,
ओके, वो जो ट्रिपलिंग में नंबर्स, डबलिंग में नंबर्स, ये नंबर्स जब दिखने लगते हैं, नंबर्स क्या है? साइन यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा पॉजिटिव साइन। जब आप यहाँ से वाइब्रेशन भेज रहे हो यूनिवर्स से भी, तो वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट रिवर्स होके आएगा आपके पास। लेकिन यूनिवर्स के पास कोई लैंग्वेज नहीं है, नंबर्स की लैंग्वेज है वहाँ पे। ओके, तो वो नंबर्स आपको ट्रिपल, डबल के फॉर्म में मिरर नंबर्स दिखने लगते हैं, तो भी आप हाई वाइब्स में हो। ओके, अब ये नंबर्स दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको नंबर्स दिखे हैं तो बस कल ही आपकी विश मैनिफेस्ट होने जा रही है। विश मैनिफेस्ट होना डिफरेंट है, हाई वाइब्स में रहना डिफरेंट चीज़ है। ओके, जब आप हाई वाइब्स में रहते हो तो अपने लिए सब कुछ पॉजिटिव करते हो। सिर्फ आपकी एक छोटी सी विश नहीं, उसके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आप अट्रैक्ट करते हो, राइट? सो सेल्फ से आप कनेक्टेड फील करोगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके आसपास हमेशा कोई एंजल है, कोई पावर्स हैं आपको जिसने सराउंड किया हुआ है। आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, आपका ऑरा जो है, आपके आसपास का ऑरा, वो बहुत पॉजिटिव आपको फील होगा, आपको कभी डर नहीं लगेगा। ओके, एंड दिस हैपन जब आप पॉजिटिव रहते हो, हाई वाइब्स में रहते हो, तो एंजेलिक पावर्स, एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी, सिर्फ एनर्जी की बात है, राइट? वो पॉजिटिव एनर्जीज आपको सराउंड कर लेते हैं, तो भी आप हाई वाइब्स में हो। आप किसी का बुरा करना सोचोगे भी नहीं। ओके, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। आप अपने किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होगे, इमोशंस का बहुत कंट्रोल रहेगा। ओके, कितना भी सब कुछ बिगड़ जाए पर आप फिर भी पॉजिटिव रहोगे, फिर भी आपके अंदर एक अलग सी स्ट्रेंथ रहेगी, एक शांति रहेगी, पीस रहेगा। डेस्परेट नहीं होगे चीज़ों को लेके कि अब ये होगा कि नहीं होगा, अब ये टेक्निक लगा दी, अब कब मैनिफेस्ट करेंगे, अभी तक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, ये सब से बाहर निकल जाओगे, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप जब हाई वाइब्स में हो तो आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो भी आपसे बहुत शांति से, प्यार से बात करेंगे, आपके फेवर में चीज़ें होते हुए आपको नज़र आने लगेंगी, राइट? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ भी आप सेंस कर पाओगे, कोई परेशानी आने वाली है, कोई खुशी आने वाली है, उसको सेंस करने की शक्ति बढ़ जाएगी आपकी। ओके, तो साइकिक एबिलिटी भी बढ़ जाती है जब आप हाई वाइब्स में होते हो। चीज़ों को जानने की शक्ति, चीज़ों को परखने की शक्ति, अपने अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। ये सारा हाई वाइब्स है। ओके, आप बिल्कुल डेस्परेट नहीं होगे, बहुत हैप्पी रहोगे, जो होगा सब ठीक है, मेरे अच्छे के लिए होगा। एक वो लाइन जो है ना, जो होगा अच्छे के लिए होगा, मुझे पता है, मेरी विश अगर मैनिफेस्ट हुई तो मेरे अच्छे के लिए, अगर इन केस 1% नहीं भी हुई तो भी कुछ ना कुछ मेरा ही भला है। इतने पॉजिटिव जब आप हो जाओगे, दिस मीन्स कि आप हाई वाइब्रेशंस के पिनाकल पे हो, बहुत टॉप लेवल पे हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं हाई वाइब्स को जो रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाई वाइब्स के लिए, कि आप ना पास्ट में जीने लगोगे, ना फ्यूचर के बारे में सोचोगे, आप प्रेजेंट में जियोगे। ऑलराइट, पास्ट जो बीत गया उसके लिए परेशान नहीं होगे, जो हो गया वो हो गया, उसको अब हम कुछ कर नहीं सकते और करना चाहेंगे भी क्यों। हम अगर पास्ट में ही लगे रहेंगे उसको ठीक करने में, या उसको कर्ज करने में, या जिसने हमारे साथ बुरा किया उसको कर्ज करने में, हम पास्ट में ही रुके हुए हैं ना, हमें पास्ट में रुकना नहीं है। हम फ्यूचर की चिंता क्यों करें? फ्यूचर की चिंता हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने आज से सोच लिया कि हमारा फ्यूचर बेस्ट होने वाला है, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, तो सब कुछ पॉजिटिव है, फिर चिंता किस बात की, सब अच्छा ही होगा एंड डेफिनेटली होगा, राइट? तो जब हम इतने पॉजिटिव हैं और सब कुछ अच्छा मान के चल रहे हैं तो फिर हम सिर्फ प्रेजेंट में जिएंगे। अभी सब अच्छा है तो कल तो अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो हम पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बिल्कुल ख़त्म, प्रेजेंट में जिएंगे एंड वो भी बहुत खुश होके। सब कुछ प्रेजेंट टेंस में, सब कुछ है हमारे पास, सब ब्लेस्ड है हमारे पास, ठीक है? सो ये हो गया। देन इसके बाद है योर लाइफ फील्स मीनिंगफुल। आपकी ज़िंदगी में आपको ना कुछ मतलब नज़र आएगा। कभी कभी लगता है ना, यार क्यों हम जी रहे हैं, रोज़ सुबह हो रही है, रोज़ वही काम कर रहे हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह हो जाती है, फिर वही काम कर रहे हैं, बड़ा मोनोटोनस सा लाइफ लगने लग जाता है। ओके, इतना मोनोटोनस हो जाता है कि ऐसा लगता है कि क्या है ये, हम क्या कर रहे हैं, कोई मकसद नहीं हमारी लाइफ का क्या। तो फिर आपको अपनी लाइफ का मीनिंग नज़र आएगा। ओके, बेशक से आप सिंपल ही जी रहे हो, रोज़ उठ रहे हो, रोज़ काम कर रहे हो, लेकिन वो भी बड़ा हैपनिंग सा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा कि यस कुछ तो बात है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सिंपल काम करना भी अच्छा लग रहा है। ओके, आप
दूसरों के लिए चैरिटी करने लगोगे। ये हाई वाइब्रेशन का सबसे बड़ा सिग्नल है। एंड मैं बोलूँ तो ये आपके कर्मास को हील करने की तरफ आपको ले जाना शुरू कर देता है। जब आप हाई वाइब्रेशंस में होते हो, इतनी पॉजिटिविटी से भर जाते हो, राइट, जब आप पूरे ग्रेटफुल हो हर चीज़ के लिए, अबंडेंस आपको वो फील हो रही है चीज़, राइट, तो फिर आप दूसरों को देने में विश्वास करना शुरू कर देते हो, आप देने लगते हो, चैरिटी करना शुरू करते हो। एंड ये चैरिटी क्या होती है? आप कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हम लाखों करोड़ों का डोनेशन देंगे तो वो चैरिटी कहलाती है। नहीं, चैरिटी अगर आपने किसी के चेहरे पे एक सिंपल सी स्माइल भी दे दी ना, वो भी चैरिटी है, राइट। आप कुछ भी, आप जो भी हमारे पास है उसमें से हम थोड़ा बहुत ना दूसरों को देने की कोशिश में रहेंगे, दे देते हैं यार, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। ओके, पूजा पाठ में आपका बिलीव होगा, आप भगवान की तरफ आपका ध्यान जाएगा। जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है, एनर्जीज कुछ नहीं है, ये वो, उनका तो हाई वाइब्स क्या, वाइब्स से भी दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, ठीक है। पर हाँ, फिर आपको खुद हर चीज़ में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आएगा। आप भगवान की फ़ोटो देखोगे, आपको लगेगा कि ईश्वर आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आपको उनके चेहरे में मुस्कान नज़र आएगी, हर तरफ आपको स्माइल्स नज़र आएंगी, खुश रहोगे, दिल से खुश रहोगे। कुछ मिले ना मिले, मैं शांत हूँ, मेरा दिल शांत है, जो होगा देखा जाएगा, जो मिलेगा सब अच्छा है, बट मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव है, मुझे खुश रहना है। किसी एक छोटे से विश के लिए मैं अपनी खुशियों को नहीं ख़त्म करने वाला या करने वाली हूँ, राइट। ये पॉजिटिविटी, ये एटीट्यूड क्रिएट होते ही आप हाई वाइब्स में हैं। एंड ये हाई वाइब्स कहाँ हेल्प करती है आपको? लाइफ में सक्सेसफुल होने में, खुश रहने में, और हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। जो इंसान इतना खुश रहेगा, इतना पॉजिटिव रहेगा, उसके पास तो हर कोई बैठना चाहेगा, हर कोई उसकी बातें सुनना चाहेगा, ना कि उसके पास बैठना चाहेगा जो सिर्फ सारा टाइम रोता ही रहता है, मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ होता ही नहीं है, सब बेकार है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मेरी तो सबकी विशेस मैनिफेस्ट होती है, मेरी तो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई, पता नहीं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस तरह की बातें कोई सुनना नहीं चाहता। ऑलराइट, हम अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, हम सक्सेस की तरफ देखते हैं। जो चीज़ चमक रही है वो सबको अच्छी लगती है, आकर्षित लगती है, तो आप भी चमकने लग जाते हो जब आप हाई वाइब्रेशंस में होते हो। एंड ये सब चीज़ें आपको लेके आती हैं। इन सब चीज़ों को आप, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे कि ऐसा कुछ होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कीजिए, मेडिटेट कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्र हैं वो कीजिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज, उनके ट्यून्स आपको इंटरनल हीलिंग देंगे। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, वो आपके अगर कोई कार्मिक इफेक्ट चल रहा है आपके साथ, उसको हील करेंगे। इतने सारे टेक्निक्स हम डालते हैं, इतने उपाय डालते हैं, उनको करिए। लाइफ बहुत स्वीट है, बहुत ब्लेस्ड है, एंड आप सबकी लाइफ ब्लेस्ड है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एक छोटी सी विश को लेके। जॉब, रिलेशनशिप, सब मिलेगा, डिवाइन टाइम आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।